तो क्वेश्चंस हमारे पास आज है। क्वेश्चन से इंटीग्रेशन का है, बेसिकली स्प्लिटिंग एंड लिमिट का क्वेश्चन है। तो सवाल जो हमें दिया है वो देख लीजिए क्या है। एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 1 से लिमिट हमारे पास 2 है, x की जो पावर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में x स्क्वायर है, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट। और यहाँ x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी पावर x है, ठीक, dx। इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही इजी भी है, इतना इजी भी नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आप दिमाग से लगाएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दो चीज़ इसमें गिवन है। पहला तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी लिमिट लगती है तो इंटीग्रेशन का मतलब जो आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ जहाँ हमारा जो इनसाइड फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हमें छिपा हुआ है वो जहाँ जहाँ पर हमें इंटीजर देगा हम वहाँ वहाँ लिमिट तोड़ते जाएंगे, ठीक है नहीं। तो हम यही पैटर्न को यूज करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि हमें हमेशा जो लिमिट यहाँ मिलती है ये जो लिमिट होती है ये किसकी लिमिट मिलती है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो बेसिकली एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है जो हम लिमिट भी ब्रेक करेंगे वो किसकी ब्रेक करेंगे, एक्स की ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत हो गई बात, अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना कि अगर मान लो मुझे 1 से 2 के बीच का इंटीजर चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है ऐसे, तो इसका मतलब हम x की बात कर रहे हैं तो दैट इम्प्लाइज x क्या होगा 1x √2, ठीक है। तो पहली लिमिट ब्रेक होगी 1 से √2 पे। दूसरी 2 से 3 के बीच में x स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 2√x √3, ठीक है नहीं, क्योंकि √2 जैसे इसके अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर के तो 2 बनेगा और इस इंटरवल में वो हमारा इंटीजर देगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा 3 से 4 के बीच में एक इंटीजर हमारा आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से 4 के बीच। तो यहाँ से x क्या मिलेगा मुझे √3x रूट इसका हो गया 2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो ब्रेक होने वाली है, ठीक है। अब लिमिट जो ब्रेक होने वाली है उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को लिखेंगे। देखिए तो पहला इंटरवल हमारा हुआ 1 से लेके हमारी लिमिट हुई 2 तक, x की √2 तक, ठीक है। उसके बाद इनसाइड फंक्शन लिख देते हैं ऐसा ही जो का तू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर की होल पावर x dx, ठीक है नहीं। फिर हमारी अगली जो लिमिट है वो √2 से कहाँ तक है √3 तक, ठीक है नहीं। इनसाइड फंक्शन वही रख रहा हूँ अभी एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की होल पावर x dx, क्लियर है। एंड लास्ट लिमिट हमारी टूट गई √3 to 2 तक, ठीक है नहीं। इनसाइड फंक्शन वही है, ये अभी लिखने को बड़ा लग रहा है आपको, बाकी तो भी छोटा हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताना ध्यान से कि भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पर है वहीं पर आपको इंटीजर बताना है। कहाँ बताना है ढूंढ के 1 से √2 1 से √2 का मतलब है √2 1.414 होता है। तो 1 से √2 के बीच का अगर मान लो बात करूँ तो 1 से √2 तक कितने इंटीजर, एक ही तो इंटीजर होगा ना जो होगा 1, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू को एंटरटेन करता है। तो इसका मतलब अगर 1 यहाँ पर है और यहाँ 1.1414 है, ठीक है ना, 414 है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 414 होता है, 1414 होता है, 1414 होता है, ठीक। चलो जो भी है मैं थोड़ा सा अभी भूल गया हूँ, ठीक है। ये तो इसका मतलब जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इस तरफ भागेगा, जो इसके लेफ्ट में इंटीजर होगा वो यहाँ पर भागेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है इधर इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या है 1 है, तो यहाँ पर हो गया 1 से √2, ठीक है, 1 से √2। तो इसके सर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई 1, तो यानी कि x दिस इज 1 प्लस यहाँ भी x की वैल्यू 1, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 और यहाँ से 1 बाहर आ गया dx। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए जरा ध्यान से, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना। इसका मतलब 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा क्या होगा 2। तो यहाँ हो गया कितना, x की पावर कितनी हो गई 2 प्लस यहाँ 2 की पावर हो गई x,
ठीक है। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, √3 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3 से 4 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। तो x इसकी जगह लिखा जाएगा 3 और यहाँ 3 की पावर x। फाइनल ये बात हुई, क्लियर हो गया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखिए, आओ समझते हैं। इंटीग्रेशन देखिए, x का इंटीग्रेशन, ये तो x लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ, तो x का इंटीग्रेशन आपको सभी को पता है x²/2, दिस इज x²/2, और 1 का इंटीग्रेशन x पावर मतलब सॉरी लिमिट 1 से √2। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। x² का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन हो गया भैया x³ और 2 की पावर x का, मतलब इंटीग्रेशन आपको करना है a⁴x का, वो क्या होता है a⁴x अपॉन ई वैसे, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई साहब, देखिए प्लस 2⁴x इंटू 1 अपॉन log 2 और टोटल इसका जो लिमिट है √2 से √3 तक, देख लो जरा आ भी रहा है नहीं, आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल। अब हम बात करते हैं अगले की, इसकी थर्ड पोल। तो x, इसकी लिमिट छोड़ दी भाई हमने, √3 से 2, ठीक है। तो ये हो गया x⁴/4 और इसका वही 3⁴x अपॉन log 3 और यहाँ √3 से 2। क्लियर हो गया। अब सभी को सोल्व कर लेते हैं लिमिट डाल के। तो लिमिट डालते हैं, ये डलेगी लिमिट, तो कितना आएगा 2, तो 2√2 का स्क्वायर अपॉन 2, मैं पूरा लिख देता हूँ, प्लस 2, फिर माइनस लगा के 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस या प्लस लगा लो 1, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया √3 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 की पावर √3 टू दी पावर √3 और अपॉन में इसको लिख देता हूँ 2 की पावर √3 अपॉन में log 2 माइनस, अब आएगा ही तो √2 का क्यूब अपॉन 3 फिर प्लस 2√2 पावर लगा दी अपॉन में log 2, ठीक है। अब तीसरा पोर्शन, तीसरा पॉइंट प्लस, देखिए समझो इसको, 2⁴/4 प्लस 3⁴ अपॉन log 3 माइनस नेक्स्ट ये वाला √3⁴ अपॉन 4 फिर प्लस 3⁻√3 अपॉन log 3, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट में दे दूंगा यहाँ, ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो, ठीक। अब जरा फाइनली इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ये हो गया 2/2, खेल खत्म। इधर √2 माइनस, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है लेकिन कोई बात नहीं, मुसीबतों से ही आगे सफलता मिलती है, तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है। 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, फिर प्लस √3 की पावर 3 का मतलब होता है 3√3 और ये नीचे 3, ठीक है, प्लस 2√3, कुछ नहीं कर सकते ऐसे ही रखो log 2, फिर माइनस यहाँ देखते हैं जरा, ये हो गया अपना माइनस भी मैं खोल देता हूँ अंदर 2√2 अपॉन 3 और प्लस 2√2 अपॉन log 2, ठीक है, माइनस आ गया, हाँ जी। फिर उधर 2 की पावर 4 का मतलब 16/4 और प्लस 9/log 3 और माइनस इधर भी ये 3√3 का मल्टीप्लाई हो गया 9/4 माइनस 3⁻√3 अपॉन log 3। सही है। आगे करते इसको, 2/2 का मतलब हो गया 1, ठीक है, प्लस मैं एक काम करता हूँ, जितनी भी इंटीजर वैल्यूज है उनको लिख लेता हूँ। तो ये 4 आ जाएगा, इसका 4, 16 कट जाएगा इससे 4 टाइम्स, ठीक है। और बाकी लिख लेते हैं ये वाला पोर्शन, माइनस का 3/2
और इधर से माइनस का 9/4, ठीक है भाई। और फिर हमारे पास जो रूट वगैरह की वैल्यूज है उनको लिख लेते हैं एक बार को। तो ये हो गया √2 और प्लस 3√3/3 और उधर से तो और कोई रूट वाला एक ये रहा माइनस का 2√2/3, ठीक है। अब लॉग वाली पोर्शन लिख लेते हैं। लॉग में कितनी कंडीशंस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2√3/log2, इसके साथ में log 2 वाला एक और माइनस के 2/√2/log2, अब प्लस 9/log3 माइनस 3√3/log3, ठीक है। अब देखते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं हल्का सा। तो जैसे ही अरेंजमेंट होगा, ये हो गया 5 और इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ 4, तो ये हो गया भाई 6 माइनस 9 कितना हो गया, 9 6 15, ठीक है नहीं। और प्लस √2 वगैरह भी कॉमन ले लेते हैं एक बार को, देख लेते हैं क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि यही सवाल है और इसको ही हमें जो है अब थोड़ा सा यहाँ से भी कॉमन लेना होगा। तो ये हो गया √2 माइनस, अगर मैं यहाँ से कॉमन भी ले लूँ एक तरीके से √2, तो ये हो गया 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3। और इसको देखते हैं एक बार, जो का तो लिख देते हैं 3√3/3, अब प्लस दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2√3 माइनस 2/√2 अपॉन में हो गया भाई log 2 और प्लस 9 माइनस 3√3/log3, सही है। तो फाइनली एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं। हो गए 5 और 20 में से 15 गए, 5/4 प्लस इसका एलसीएम लिया, ये हो गया 3 माइनस 2 यानी कि 1/3 यानी कि √2/3 और प्लस 3√3, इसे काट दो ना, क्यों धकेल रहे हो इसको साथ में, तो √3 और फाइनली ये बन गया हमारा, इसको हम लिख देंगे 1/log2 इंटू 2√3 माइनस 2√2 प्लस 1/log3 इंटू में 9 माइनस 3√3। दिस इज द आंसर, ठीक है नहीं। तो ये वो क्वेश्चंस था जिसका हमने आंसर लिया था, ठीक है। बने रहे हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।